80 बचा क्वेश्चन 80 में जो है ना आप 60 लगभग में ला सकते हैं अगर मेंस का तैयारी सही से किया है तो। 19 में फॉर्म निकला था ये बिहार एसआई का 2446, तो उसमें मेरा सब कुछ फाइनल यानी फाइनल में जाके छंटे थे। मेरिट में जो है ना एक क्वेश्चन के चलते मेरा फाइनल मेरिट नहीं बन पाया। मेनली बुक ल्यूसेंट को आधार बना के शुरू से ही पढ़े हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ त्रिभुवन सर हैं जिन्होंने हाल ही में जो बिहार एसआई का रिजल्ट आया 2213 वाली दरोगा की, तो उसमें सिलेक्शन लिया है। तो चलिए आज सर की जर्नी जानते हैं, स्ट्रेटजी जानते हैं और क्या क्या बुक इन्होंने फॉलो करे अपने स्टडी के दौरान, ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और इस रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपका सिलेक्शन हो गया फाइनली। धन्यवाद आपको। सर थोड़ा सा आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। 12वीं जो है बिहार बोर्ड से किया 2014 में, और ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ। हिंदी ऑनर्स था मेरा। अच्छा, मीडियम तो हिंदी ही था, हिंदी ऑनर्स था। हाँ, ऑनर्स भी हिंदी था, मीडियम भी हिंदी था। सर एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है दरोगा का, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा फोकस करें। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न 100 मार्क का जो है प्री होता है, और मेंस जो है मेंस में 2 पेपर होता है, एक जीएस पेपर और एक जो है हिंदी का होता है। जो हिंदी 100 मार्क का 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क का क्वालिफाई नेचर का होता है। यानी मेंस जो है मेंस 400 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन रहता है, जिसमें जीएस पेपर 100 और हिंदी का पेपर जो है ना 100। तो ये जो है हिंदी क्वालिफाई और मेंस जो है ये आप मेरिट तक जाता है, मेरिट बनता है इसी पे। अच्छा, उसके बाद हाँ जीएस पेपर पे। उसके बाद जो है फिर फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका फाइनल यानी कि मेरिट बनता है। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरिट के बाद जो है ना तब मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया। चलिए सर, आप दरोगा तो बन गए, लेकिन अपनी जर्नी बताइए किस तरह से आज यहाँ तक पहुँचे। देखिए हम जो है इंटर कंप्लीट होने के बाद 2014 में, उसके बाद हम कंपटीशन के क्षेत्र में धीरे धीरे आ गए, यानी कि रेलवे का तैयारी करने लगे थे। और उस बीच में 1-2 बार एग्ज़ाम दिए तो कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। तो उसके बाद यहाँ 18 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 19 में फॉर्म निकला था ये बिहार एसआई का 2446, तो उसमें मेरा सब कुछ फाइनल यानी फाइनल में जाके छंटे थे। मेरिट में जो है ना एक क्वेश्चन के चलते मेरा फाइनल मेरिट नहीं बन पाया था। अच्छा, और 2446 में भी आपका हर चीज़ क्लियर था? मेरिट में हाँ, फिजिकल सब कुछ क्लियर था, पर एक क्वेश्चन के चलते वहाँ फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एक्सपीरियंस तो है आपके पास कि पिछले वाला में छठे थे, इस बारे में तो सेलेक्टेड ही है। सर क्या रणनीति रही आपकी, क्या खास स्ट्रेटजी आपने अपनाया जब पहली बार आप 2446 में छठे? उसके बाद वहाँ पे क्या गलतियाँ हुई थी और उसके बाद आपने क्या सुधार किया जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं? देखिए 2446 में लगभग में सब कुछ ठीक ठाक था, पर उस बार जो है एक क्वेश्चन उतना मायने नहीं रखता है। एक क्वेश्चन जितना जानते तो उतना तो लगभग में सही हुआ, पर जो रहता है किस्मत में वही होता है एक क्वेश्चन। और इस बार जो गलती था यानी एक क्वेश्चन के कारण छंटे थे। इस बार कोशिश किए कि कम से कम एक क्वेश्चन के चलते नहीं छंटे, 5 क्वेश्चन से मेरा रिजल्ट हो जाए। अच्छा, और इस बार मेरा सही रूप से। क्या खास स्ट्रेटजी रही इस दौरान? आपने कौन से बुक को फॉलो किया, कि सेल्फ स्टडी से आपने किया या फिर कोई कोचिंग की थी? देखिए मैंने शुरू से सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की है, और यहाँ पे अपने यहाँ कोसी क्यूज है, तो कोसी क्यूज में शुरू में अपना पढ़ाई ये जीके जो है तो यहाँ जाते थे जीके की तैयारी के लिए, और धीरे धीरे तैयारी ठीक ठाक हो गया। उसके बाद जो है ऑनलाइन क्लास भी कोरोना काल में, तो ढेर सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे आ गए। तो ऑनलाइन आने के बाद यानी मेंस के लिए जो है ना ऑनलाइन क्लास परचेज किए थे। अच्छा, और बुक जहाँ तक है तो बुक आप जो है मेनली बुक ल्यूसेंट को आधार बना के शुरू से ही पढ़े हैं। ओके सर, आपने कहा कि लूसेंट को पढ़ा था। लूसेंट को पढ़ के किस तरह से आपने सिर्फ लूसेंट को पढ़ के किया या फिर इसके लिए और इसके बाद कोई हेल्प बुक ली? देखिए बेसिक जो है बेसिक तो ल्यूसेंट ही है। ल्यूसेंट एक समझिए कि वहाँ सब कुछ है, पर आप जो है वहाँ जब कहीं समझ के पढ़ते हैं ल्यूसेंट को तो तब ल्यूसेंट समझ में आएगा। तो इसलिए जो है हम जो है पहले ल्यूसेंट से यानी एक बेसिक तैयारी किया, और उसके बाद जैसे कुछ चैप्टर में लगता था कि नहीं अब भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन क्लास के लिए और कुछ जैसे बुक है तो और एक्स्ट्रा बुक वहाँ जाके पढ़े, केवल वो चैप्टर पर। आधार जो था मेरा आधार यानी लूसेंट
था। अच्छा, लूसेंट ही आधार मेरा शुरू से ही रहा। लूसेंट अगर पढ़ ले कोई बच्चा तो पास कर सकता है दारोगा? देखिए लूसेंट अगर सही से पढ़ ले, लूसेंट 3 फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ये क्या कहते हैं, एक जीएस पेपर आता है अलग, यानी साइंस पेपर अलग, और एक जीके आता है, उसमें सब है। तो ये तीनों अगर कवर कर ले तो तब संभव है कि रिजल्ट बन जाए। फिर भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसके लिए आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे एसपीडी है, एसपीडी को फॉलो कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सेट बनाइए कि कितना तक आप जा रहे हैं। वहाँ से आपको आंकड़ा अपना पता चलेगा कि हाँ इतना कमी है, और उसके बाद जो है जहाँ फंसते हैं सेट में, तो उस अनुसार से आप उस चैप्टर को थोड़ा डीप में, ऑनलाइन हो चाहे कोई और बुक, तो और तब वहाँ से पढ़िए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर छांटने का एग्ज़ाम होता है, ऐसा कहते हैं सभी टॉपर्स, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि करंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन कौन बुक फॉलो की थी? देखिए प्री में जो है लगभग में 20-25 के आसपास रहता है। अच्छा। तो 100 क्वेश्चन में 20-25 तो बहुत, एक तरह से तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल 1/4 तो हाँ, तो इसलिए जो है आप जो है करेंट पे जो है ना आपको पकड़ बनाना ही पड़ेगा, तब थोड़ा जो है ना, और ये सब और सब्जेक्ट जो है उस पर थोड़ा बनाइए अपना। हाँ, और पर करेंट भी जो है ना अहम भूमिका, और करेंट के लिए जो है हम एडिटोरिया प्रकाशन प्रवीण सर का, अच्छा। और गौरव सर के पास ऑनलाइन क्लास, उत्कर्ष क्लास पढ़े थे, और ये एसपीडी जो है वार्षिकांक, तो एसपीडी अनुसरण किए थे। ये 3 सोर्स था। मेंस के लिए सर आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए कि किस तरह से मेंस में पढ़ाई करनी चाहिए, और आपने किस तरह से पढ़ाई किया? देखिए मेंस जो है, आप अगर बीटी निकाल करके आए हैं तो मेंस में ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस उसमें सिलेक्टेड एरिया, जैसे कि मेंस में है, मेंस में लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है ना वर्ल्ड से पूछता है, बाद बाकी क्वेश्चन रहता है, यानी कि इधर इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, जो भी है इधर। तो और थोड़ा सिलेक्टेड एरिया हो गया, और लगभग 20 से 20 के आसपास इसमें मैथ और रीजनिंग रहता है। तो मैथ रीजनिंग भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। मैथ रीजनिंग जो विद्यार्थी जिसका अच्छा है, तो जिसका सही से अगर बना के आ गया 20 में 20, तो तब समझिए रिजल्ट होने का बहुत संभावना है। क्योंकि उधर 80 बचा क्वेश्चन, 80 में जो है ना आप 60 लगभग में ला सकते हैं अगर मेंस का तैयारी सही से किए हैं तो। और ये इसमें जो है ना मैथ और रीजनिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर आप न्यू एस्पिरेंट जो अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो सबसे पहले कौन सा बुक पढ़ना स्टार्ट करे और किस तरह से वो अपनी तैयारी शुरू करे? सबसे पहले जो नया स्टूडेंट है, तो आप जो है ना ल्यूसेंट को पढ़िए एक आधार बनाने के लिए। और इसके अलावा जैसे ऑनलाइन अभी जो है ना, ऑनलाइन पहले तो था कि ग्रामीण एरिया से है तो दिक्कत होता था कि व्यवस्था नहीं, तब ना माध्यम, बहुत सारा प्रॉब्लम। अब अभी जो है आप ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं। एक अच्छे से अच्छे टीचर जो सब ऑनलाइन आ गए हैं। अच्छा। आपके पास सब संसाधन। अब आप जो है ना ये नहीं कह सकते हैं कि हम संसाधन के कारण जो है ना, यानी मटेरियल के चलते छट गए हैं। आप कहीं भी है, किसी भी कोना में, तो आप आराम से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और अच्छा टीचर सब ऑनलाइन आ गए, और बहुत सस्ता। जब से ये कोरोना में जो है बहुत यानी प्रॉब्लम था, पर ये जो है ना कुछ स्टूडेंट के लिए अवसर भी बन के आया है। तो इसलिए आप जो है कोरोना में जो अच्छा टीचर आ गए, आराम से ऑनलाइन से आप तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे गाइडेंस भी आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है कि सेल्फ स्टडी से हम पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा सोचता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो सबसे पहले कौन सा बुक पढ़े? देखिए जैसे आप सेल्फ स्टडी करना चाहते तो ये ल्यूसेंट है। ल्यूसेंट 3 फॉर्मेट है ना, यानी कि जीके है, जो एक जीके जीएस पेपर जीके, और एक साइंस करके आता है, और एक ऑब्जेक्टिव। तो आप ये तीनों को आधार बनाइए, और एसपीडी जो है साइंस और जीके, तो ये दोनों पढ़िए, आपके लिए लगभग पर्याप्त है। और जो सेट है, सेट मार्केट में उपलब्ध है, तो सेट बनाइए, आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। ओके। फिजिकल के लिए कब मैदान में उतर जाए? देखिए फिजिकल के लिए जैसे कि पहले था 24 से 46 और 17 से 17 बहाली, तो उसमें यानी कि ठीक ठाक टाइम दिया जाता था। अच्छा। और अब जैसे कि होता क्या है कि 10 से 12 रोज में रिजल्ट दे देता, और 1 महीना के अंदर जो है आपका दौड़ शुरू हो जाए, यानी कि दौड़ फिजिकल जो है लेना शुरू कर देता है। तो आप जो है या तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने का, अगर आपका शरीर ज़्यादा
ठीक, अगर ठीक ठाक है तो तब जो है आप एग्ज़ाम दे के आइए और ग्राउंड पकड़ लीजिए और धीरे धीरे जो आप प्रैक्टिस करते रहिए और रिजल्ट होने के बाद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाइए। आराम से आपका जो है फिजिकल कम 6.5 मिनट है, 6.5 मिनट ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, एक ठीक ठाक टाइम है। पहले जैसे कि 17 में 6 मिनट देता था तो उसमें ज़्यादातर विद्यार्थी 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए छाँटता था। अब क्या क्या कि अब टाइम यानी कि कम देता है, पहले टाइम ज़्यादा देता था और दौड़ में कम टाइम देता था। अब यानी कि इधर दौड़ में 30 सेकेंड बढ़ा दिया है और क्या कहते हैं इसमें जो टाइम देता है ये रिजल्ट के बाद तो बहुत कम समय देता। तो यहाँ से आप जो है ना आराम से तैयारी एग्ज़ाम दे के आइए, लग जाइए। ओके सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।